26/72 का प्रार्थनाथ 3 नंबर के रजिस्टर में 379 केस। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने। बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बना करके आए। कहाँ से बना करके आए हैं तकदीर और कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? बाप के पास आए हैं, मधुसूदन के पास आए हैं, मधुबन में। ठीक। और कहाँ से आए हैं? तकदीर बनाकर नई दुनिया के लिए आए। कहाँ से? नरक की दुनिया में कैसे तकदीर बन जाएगी? बच्चे समझ गए हैं। समझाने वाले ने समझा दिया है कि हम तकदीर बना करके आए हैं। कहाँ से तकदीर बना करके आए? नरक की दुनिया में। नरक की दुनिया में तो पाप होंगे, ये तकदीर बनेगी है? फिर कहाँ से तकदीर बना करके आए? ये आए हैं तो फिर एकदम तकदीर कहाँ से बन गई? आते आते आए हैं कहीं से तकदीर बनाकर, यानी तकदीर पास नहीं हमारी बन चुकी है। तो कहाँ से आए हैं? नहीं स्मृति आती है। परम धाम से आए हैं। परम धाम में तकदीर बनती है। कहाँ से आए हैं? नहीं समझ में आता। हाँ जी। हाँ, काशी के विद्वान पंडित आचार्य कोई हाँ, कल्प पहले बाबा के साथ हमने तकदीर बनाई थी। वही तकदीर बना करके अब हम फिर बाप के पास आए। स्मृति नहीं आती है। और बाप कहते हैं बच्चे समझ गए हैं। जब स्मृति नहीं आती तो समझेंगे है? अक्षर तो सुना ना, तकदीर जगा करके आई। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। तकदीर जगा करके तो आई हूँ, लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? तदबीर चाहिए। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है। यह है तदबीर। तदबीर माने तरीका, रास्ता। बच्चे मन मना भवा अक्षर तो है ना। कौन सा अक्षर है? अक्षर से अर्थ है शब्द का, क्योंकि अक्षर तो सिर्फ एक ही। वहाँ होता है, अर्थ तो उसका भी होता है, लेकिन कई वर्ण मिलकर के फिर शब्द बनता है। तो अक्षर से मतलब है बाबा का शब्द से। कौन सा शब्द है? मन मना भव। उसका कोई अर्थ होगा? क्या अर्थ है? मन मना भव।
ये संधि जोड़ने से बन गया। संधि अलग करें तो बनता है मत, मना, भव। ये तीन शब्द मिलते हैं तब बनता है मन, मना, भव। तो मत माने मेरे, मना मीन्स मन में, भव माने हो जा, समा जा, अर्थात तू मेरे मन में समा जा। मतलब सागर में बूंद समा जाएगी तो क्या बन गई? सागर। तो मेरे मन में समा जा माना मेरे अंदर जो संकल्प मन में चल रहे हैं वही तेरे अंदर संकल्प है। एक भी संकल्प तेरा मेरे संकल्पों के विपरीत जाने वाला न हो। तो जब मन का संकल्प ही विपरीत जाने वाला नहीं होगा तो वाचा भी विपरीत नहीं जा सकती और कर्मणा भी विपरीत नहीं जा सकती। तो ये हुआ मन माना। ये है तरीका इस बात का, तकदीर को जगाने का तरीका। तकदीर को जगाने की ये है तदबीर। मत देने वाला भी सागर है। ये महामंत्र कौन देते हैं? सागर। परम पिता परमात्मा वो है ऊंचते ऊंचे, ऊंचते ऊंचे अर्थात किसी से उसकी भेंट की गई है। बहुत कोई हैं जिनसे उसकी भेंट की गई है और भी कोई ऊंचे ऊंचे हैं। इस धरती में ऊंचे ऊंचे कौन है? धर्म पिता इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इन्हीं को इस धरती में ऊंचा माना गया। लेकिन उन सब से भी ऊंचे। लेकिन बाबा ने बोला है जो ऊंच से ऊंच बनता है वो फिर नीच से नीच भी बनता है। तो शिव ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा वो तो आत्मा है और वो जन्म मन के चक्र से न्यारी है। तो जब चक्कर में ही नहीं आएगी तो गिनती में भी नहीं आएगी, और गिनती में नहीं आएगी तो ऊंच और नीच का सवाल उसके लिए पैदा नहीं होता। तो फिर ये कहा किसके लिए बोला गया? न साकार शरीर के लिए बोला गया। वो ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा जिस साकार शरीर में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा वो ऊंच से ऊंच और नीच से नीच पार्ट बजाते हुए देखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही शरीर में ऊंचे से ऊंचा करतार भी बैठा हुआ है और पतित से पतित आत्मा भी बड़े से बड़ा कांटा भी बैठा हुआ है। क्योंकि बाप तो बड़े से बड़े कांटे को आकर के क्या बनाते? फूल बनाते हैं। तो ऊंच से ऊंच हुआ है परम पिता परमात्मा और मत देने वाला भी सागर है। उनकी मत एक ही बार मिलती है। ब्राह्मण में जो एक बार हो चुका वो फिर 5-4 वर्ष के बाद ही होता है।
बीच में फिर नहीं रिपीट होगा। एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। क्या क्या पार हो जाता है? बेड़ा, बेड़ा माने जहाज, जहाज माना नवैया, नाव कहो, जहाज कहो, बेड़ा कहो। बेड़ा बड़ा होता है, नाव छोटी होती है। नाव पर होता है बैठने वाला बिठैया, बिठैया है आत्मा। तो नाव कौन सी हुई? शरीर हो गई नाव। ज्यादा पावरफुल शरीर हो गया तो हो गया बेड़ा, जहाज। जिस शरीर का आधार लेकर के ढेर सारे तर जाएं तो हो गया बेड़ा। बाबा मुरली में बोलते हैं कई बार, बड़ा प्यारा का नाम बोलते हैं क्या? चंद्रकांत वेदांत। तो मिसाल दे दी, चंद्रकांत वेदांत बड़े बेड़े थे, ढेर सारे पार हो जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। चंद्रकांत कौन है? कांत माने है? कांत माने तेज। तो चंद्रमा का तेज किसमें, कहाँ देखने में आता है? शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया हुआ है। तो चंद्रकांत तो वो हो गया। फिर वेदांत, क्योंकि उसके मस्तक पर तो ज्ञान सूर्य भी है, तीसरा नेत्र भी है। फिर वेदांत। सारे वेदों का अंत कहाँ होता है? वेद शास्त्र को तो चंद्रमा ब्रह्मा के हाथ में दिखाए गए। उन वेदों शास्त्रों का अंत कहाँ होता है? कहीं अंत होता है? कहाँ होता है? सच्चे स्नेह। क्या? वेद शास्त्र माने कानून। तो जितने भी कानून हैं वो सब उठा के साथ में रख दिए जाते हैं, सब जहाँ स्नेह होता है। वेद शास्त्रों का अंत करने वाला है क्या? सच्चा स्नेह। उसको कहते हैं वेदांत। क्या तो कहते हैं? प्यार में कोई कानून नहीं चलता। तो ये भी ठीक नहीं। क्यों? लव अगर नहीं होगा, सिर्फ ला होगा तो भी ठीक नहीं, और सिर्फ ला है और लव नहीं तो भी ठीक नहीं। चाहिए ला और लव का बैलेंस। लेकिन लव जहाँ सच्चा होगा तो वो स्नेह है, वो प्यार ही परमात्मा का स्वरूप है। उसमें ला न हो ये हो नहीं सकता। तो लाफुल और लफुल दोनों ही रूप अर्धनारीश्वर में दिखाए जाते हैं। जो शंकर का स्वरूप है, स्त्री का रूप लफुल, पुरुष का रूप
लाफुल, चंद्रमा है लफुल, और तीसरा नेत्र है लाफुल। ला मीन्स ज्ञान, कानून, संविधान। एक ही साकार स्वरूप में दोनों समाये हुए, तो ऐसा है बेड़ा। बेड़ा माना जहाज। तो शास्त्रों में उसका गायन है बेड़े का, हिंदू शास्त्रों में भी गायन है, सिखों में भी गायन है। सिखों में कहते हैं नानक चाप जहाज से ही चढ़े उतरे पार न। क्या गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, नानक चाप जहाज, अर्थात नानक का शरीर रूपी धनुष जहाज के रूप में है। ऐसे ही फिर रामायण में बोल दिया। क्या बोल दिया? शंकर चाप जहाज, यही चढ़े उतरे पार नर। यानी शंकर का शरीर रूपी धनुष जहाज के समान है, जिससे सवार होकर के सब मनुष्य नर पार उतर जाते। लेकिन तरीका क्या बताया यहाँ? बाबा ने क्या तरीका बताया? पार तो उतर जाते हैं, लेकिन कौन से चढ़े हुए पार उतर जाते हैं और कौन से बीच में ही कूद पड़ते और डूब जाते हैं? मन मना भव। जनक मन के संकल्प, संकल्प मात्र में भी कहीं विरोधाभास न हो। जो बाप का संकल्प, तो बच्चे का संकल्प। अगर बाप का संकल्प कुछ और चल रहा है, बाप की वाणी कुछ और चल रही है, बाप का क्रियाकलाप कार्य कुछ और चल रहा है और बच्चे का कुछ और चल रहा है। बाप गार्डली सर्विस में लगा हुआ है और बच्चे डॉगली सर्विस में लगे हुए हैं, तो कहा जाएगा क्या कि मनमना बाब है? अच्छा चलो डॉगली सर्विस में भी लगा हुआ है बाई चांस, बाप की श्रीमत के आधार पर, तो उसका प्रतिफल, उससे जो आमदनी होती है वो कहाँ जाती है? डॉगली सर्विस तो है, लेकिन उससे जो कमाई होती है वो कहाँ जाती है? अगर ईश्वरीय सेवा में जाती है, ईश्वर की मत के अनुसार जाती है, तब तो ठीक, तो भी मनमाना भाव, क्योंकि श्रीमत के अनुसार है। श्रीमत तो मुख से ही मिलती है, तो मुख में से वाणी निकलती है, तो वो भी वाणी के अनुकूल हुई। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मनसा बाप के समान है, तो जरूर वाचा भी बाप के समान होगी और कर्मणा भी बाप के समान होगी। तो मनसा तक भी बाप समान बनना, यही मनमाना भाव का गहराई का अर्थ है। शब्द बोलते हैं मनमाना भाव मंत्र है। अरे क्या ये कोई रट्टा लगाने का मंत्र है? ओम गंगामय नमः, रंगमय नमः, रंगमय, और मतलब क्या है इसका? तो मनमाना भाव का अर्थ शब्दों के अनुसार उसका अर्थ, बिना अर्थ के जो बोले जाते हैं शब्द वो चरिया खरिया के द्वारा बोले जाते हैं। बाबा कोई चरिया खरिया नहीं है। तो जो भी शब्द बोले हैं मुरली में,
वो एक एक शब्दों में रहस्य भरा हुआ है। तो इस एक महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। क्या? बेड़े का, जिस जहाज का तुम बच्चे आधार लेते हो, कौन सा बेड़ा, कौन सा चाप, कौन सा जहाज हुआ? शरीर रूपी जहाज, शरीर रूपी चाप माने धनुष, पुरुषार्थ करने वाला धनुष। उस पर चढ़ करके हम बच्चे भी पार हो जाते, क्योंकि बेड़ा पार हो जाएगा तो उस पर बैठने वाले भी पार। पतित पावन बाप एक ही बार आकर के ये मंत्र देते हैं, बार बार ये मंत्र नहीं मिलना है, एक कल्प में एक ही बार। शिव ईश्वर लेते अवतार। अब यहाँ तो शास्त्रों में तो लिख दिया संभवामी युगे हुए, और बाप कहते हैं मैं एक कल्प में एक ही बार आता हूँ। ये क्या चक्कर हो गया? ये तो शास्त्रों में झूठी बातें हो गई। लेकिन नहीं, उन बातों का सही अर्थ है, सही सार बाप आकर के बताते हैं कि मैं हर युग में नहीं आता हूँ, मैं हर युग के अंदर 4 युगों की शूटिंग समाई हुई है। तो वो शूटिंग का पीरियड है संगम युग। उस संगम युग में आता हूँ, और संगम युग में ही हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं जो जुड़ी हुई है, वो 4 अवस्थाएं एक कल्प के समान है। जैसे सतयुग की शूटिंग, ब्रह्मा की 100 साल पूरी हो और एक कल्प पूरा हुआ, तो सन 36 से लेकर 76 तक 7 साल की आयु में प्रवेश और 40 साल दूसरे, तो 76 में 100 साल पूरे हो जाते, तो एक कल्प की आयु पूरी हो जाती। जो ब्रह्मा था वो ब्रह्मा संपूर्ण बन जाता है। ब्रह्मा तो विष्णु बन करके प्रत्यक्ष होता है। अब प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष होता है या बौद्धिक स्तर पर प्रत्यक्ष होता है, वो बात दूसरी है। लेकिन एक कल्प पूरा होता है। तो पतित पावन बाप एक कल्प में एक ही बार आकर के ये राय मन माना भव की देते। त्रेता की शूटिंग, उसमें भी 4 अवस्थाएं, तो फिर एक कल्प हो जाता, उसमें भी एक ही बार आकर के ये राय देते हैं। राय तो मुख से ही देंगे, और जिस मुख से राय देंगे उसी के द्वारा कहते हैं मनमाना भव। जो बाप का संकल्प, जो बाप की वाणी, जो बाप का कार्य, तो बच्चों का कार्य, तो एक ही बार ये मंत्र देते हैं। अब जो उठा पाए तो उठाए, और नहीं उठा पाए तो गाड़ी गई। त्रेता युग की शूटिंग भी खराब थी, मेरे द्वापर युग की शूटिंग, उसमें भी 4 अवस्था, 4 युगों की आवृत्ति, 4 अवस्थाएं माना सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, द्वापर और कलयुग। उसमें भी एक ही बार आकर के मत देते हैं। बच्चे मन मना बाबा मैं आया हुआ हूँ, तो जरूर मुख से ही मत देंगे।
और मुख तो किसी साकार शरीर के थ्रू ही होगा। तो इस तरह बाप तो एक कल्प में एक ही बार आकर के मत देते हैं, लेकिन कोई बच्चे अव्वल नंबर युग में, कोई बच्चे द्वैम नंबर युग में, कोई बच्चे थर्ड क्लास युग में और कोई फोर्थ क्लास युग में प्राप्ति करने के हकदार बन पाते हैं। तो पतित पावन कौन है? परम पिता परमात्मा, जिससे पावन बनाए, पावन दुनिया में ले जाते, उनको ही सदगति दाता अथवा पतित पावन कहा जाता है। तुम उनके सामने बैठो, जिनको पतित पावन और सदगति दाता कहा जाता है, तुम उनके सामने बैठे, सन्मुख, मुख के सामने, जानते हो वो हमारा सभी कुछ है, सर्व संबंध उसे एक बाप से है। अब दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई सगा संबंधी नहीं, एक बाप दूसरा न कोई। जो पतित पावन बाप आया हुआ है, सदगति दाता बाप आया हुआ है, वही हमारा सभी कुछ है। तो जब वही सभी कुछ है तो और कोई कुछ, और कोई कुछ भी नहीं। ऊंच से ऊंच हमारी तकदीर बनाने वाला है। सभी कुछ क्यों है? क्योंकि ऊंच से ऊंच तकदीर उसी ने हमारी बनाई है, जन्म जन्मांतर के लिए। जन्म जन्मांतर के लिए अगर ऊंच तकदीर कहीं बनी है किसी भी जन्म में और कई जन्मों में, तो किसके द्वारा बनी? एक परम पिता परमात्मा की मत पर चलने से ऊंच से ऊंच तकदीर बनती। और अगर माया की मत पर चले तो जरूर क्या होगा? तो नीच से नीचे। तो ऊंच से ऊंच तकदीर बनाने वाला है वो हमारे सामने है, ये तुमको निश्चय है। निश्चय औरों को नहीं है। जो सामने नहीं हुए उनको ये निश्चय नहीं है, लेकिन तुम सन्मुख हो तो तुमको ये निश्चय है। ये महामंत्र मिलता है निराकार बेहद के बाप द्वारा, छोटा मोटा मंत्र नहीं है, महामंत्र। ये मंत्रणा देने वाला मंत्री कौन है? परम पिता परमात्मा, जो तुम्हारा मंत्री बना है, तुमको बनाई दिया प्रेसिडेंट। क्या तो नीचा हो गया और तुमको ऊंचा बनाई दिया। बाप दो है ना, क्या कहा? बाप द्वारा महामंत्र तो मिलता है, लेकिन बाप दो हैं। कौन कौन से? हाँ, ये नहीं कि एक लौकिक बाप है एक पारलौकिक बाप, ये बुद्धि में आ जाए, देह का बाप याद आ जाए।
क्यों? क्योंकि हमारा तो सभी कुछ वही है। तो जब सभी कुछ वही है तो लौकिक बाप कहाँ से याद आ गया? वो तो पूर्व जन्म का हो गया। पूर्व जन्म के बाप को कोई बताता है क्या? तो बाप दो है ना, दो कौन से बाप है? एक आत्माओं का बाप, पारलौकिक बाप, और एक मनुष्यों का पिता, लौकिक बाप। वो भी लौकिक है या पारलौकिक है तो इसी लोक का, है तो इसी दुनिया का। तो लौकिक बाप, उन देहधारी ब्राह्मणों की बुद्धि कहाँ चली जाएगी? मूत्र से पैदा जिसने किया है शरीर को, उसकी तरफ बुद्धि चली जाएगी। यहाँ तो वो बात ही नहीं, वो तो पूर्व जन्म हो गया। वो याद नहीं आना चाहिए। अगर याद आता है, लौकिक पाप कहने से अगर वो याद आता है तो इससे क्या साबित होता है कि अभी देह अभिमान है, संबंध जुटा हुआ है। तो बाप दो है ना, एक निराकार और साकार, यानी एक ही शरीर में दो बाप हैं। एक कभी देखने में आता है और एक साकार। ये कैसे पता चले कि ये निराकार बाप और ये साकार बाप? कोई शकल सूरत में पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। इब्राहिम बुद्ध कैसे के चेहरों में क्या देखते हैं? निराकारी स्टेज देखने में आती है कि नहीं? उनका चेहरा देखिए, उनकी दृष्टि को देखिए। चित्र जो बने हुए हैं उनके चरित्र की यादगार हैं उस समय की, जबकि तत्व प्रधान आत्मा परम धाम से डायरेक्ट उतरी है। तो उनके चेहरे से ही उनकी निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है, तो वो देखने में आती है। तो बाप जब निराकार कार्य करता है उस समय के द्वारा, तो देखने में नहीं आता क्या? नहीं आएगा, आएगा। वो धर्म पिताओं की जो निराकारी स्टेज दिखाई गई है, चढ़ी हुई आंखें, चमकता हुआ चेहरा, चलचित्र की तरह, ट्रांसलाइट के चित्र की तरह, उनसे कई गुना चढ़ी हुई आंखों वाला चेहरा किसका दिखाया जाता है? शंकर का। क्योंकि वो है उन धर्म पिताओं का, बापों का भी बाप, ऊंचे से ऊंचे। तो एक बाप है निराकार और दूसरा है साकार। बच्चे भी याद करते हैं, बाबा भी याद करते हैं। कौन से बाबा याद करते हैं? उस बाप को बच्चे भी याद करते हैं और बाबा भी याद करते हैं। बाबा माना ब्रह्मा बाबा। क्योंकि जिस समय ये वाणी बोली गई है उस समय तो ब्रह्मा के मुख से बोली गई ना। देह समझ को समझ देने वाला एक ही बाप है, जिसको ये ब्रह्मा बाबा भी याद करते हैं। याद करते हैं तो जरूर इनको भी समझ कभी उस बाप ने दी होगी। अब उस समझ को कोई माने या न माने,
तो एवर हैप्पी रहेंगे हमेशा, सदा काल के लिए। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों का वर्षा बाप से मिलता है। और अगर नहीं मानते तो कोई समय ऐसा भी आ सकता है कि दुख पैदा हो जाए। साधारण दुख नहीं, इतना बड़ा असाधारण दुख कि हार्ट फेल होकर के शरीर की मौत भी हो जाए। तो ऐसी क्या बात हुई ब्रह्मा के जीवन में? है ये दंड कौन सी श्रीमत की अवमानना करने के बाद कारण मिला? पहचाना तब तो इसका रास्ते पर चल पड़े। तन धन धाम स्वर्ग परिवार सारा त्याग करके सब कुछ माताओं को सौंप दिया। पहचाना कैसे नहीं? कौन सी श्रीमत पर नहीं चले? यही तो श्रीमत है। तन धन धाम स्वर्ग परिवार सब एक को सौंप दो, एक के रास्ते पे लगा दो, जैसा बताए वैसे लगा दो। तो लगा दिया। हाँ, सरेंडर तो ढेर होते, उसमें पहला सरेंडर होने वाला तो बना ब्रह्मा, लेकिन फिर सरेंडर होने के बाद भी फिर भी मंजिल है। सरेंडर तो हुए, जैसा बताया वैसा किया तो, लेकिन फिर और आगे भी तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है ना। मंजिल बड़ी ऊंची है, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। तो कोई अगर ऐसा एक कदम चूक गया जिसमें भारी गलती हो जाए तो उसका प्रतिफल जरूर भोगना पड़ता है। तो माता पिता ने यज्ञ की आदि में ही कुछ नाचाकी हो गई। कोई बच्चों को लेकर के, जिसका इशारा अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने दिया हुआ है, विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई और कौन निमित्त बने? यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने। सबसे पहले कौन निमित्त बना? ब्रह्मा, बड़ी अम्मा। इधर बड़ी अम्मा आ गई, फिर उधर बाप, और उधर बीच में बच्चे। बच्चों ने, कोई ने ब्रह्मा को फॉलो किया, कोई ने बाप को फॉलो किया। बाप उदासीन हो गया, माँ से बनी गई सन्यासी। क्यों? क्योंकि नियम है, बच्चा या रचना अगर अपने कंट्रोल में नहीं तो वो रचना नहीं। मुरली में क्या बोला? जो रचना अपने कंट्रोल में नहीं, बच्चा अगर बाप की बात नहीं मानता, कंट्रोल से बाहर है, तो वो बच्चा नहीं। और पहली रचना कौन होती है? स्त्री। तो फर्स्ट रचना या कोई भी रचना बाद वाली सही, तो फर्स्ट रचना अगर अपनी बात नहीं मानती तो वो रचना नहीं। तो जब रचना ही नहीं है और वो बात ही नहीं मानती, कंट्रोल से ही बाहर है, तो क्या करना पड़े?
है? है? त्याग देना पड़ेगा। तो बाबा ने तो ये नियम नहीं बताया। बाबा ने तो कहा कि कोई घरगस्त थोड़ा ही छोड़ना है, धीरे धीरे समझाओ, समझाने से भी ना मान। राज बहादुर कहा था हम तो धीरे धीरे समझाओ तो तुम मान जाते, हम जल्दी ना करते हैं, धीरे धीरे समझाए दो कि तुम वैसे ही चलो, हम वैसे ही चलेंगे। हैं? क्या समझाए दो? तो रचना अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो रचना नहीं। तो छोड़ने की बात, छोड़ करके कहीं चले जाने की बात नहीं है। बुद्धि से उदासीन होने की बात है। यज्ञ कहाँ चल रहा था? यज्ञ के आदमी पहले सिंध हैदराबाद में। तो सिंध हैदराबाद में जहाँ यज्ञ कुंड की स्थापना हुई थी, वहीं से फिर क्या हुआ? विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। लेकिन जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो सच्चा भागेगा या झूठा भागेगा? ये नियम है। सच्चाई अडिग होती है, तर्क करके बोलती है, और झूठा जो होता है वो अडिग नहीं होता, भाग जाता है मैदान छोड़ करके। तो सिंध हैदराबाद से सर पर पांव रख के कौन भागा? भाग खड़े हुए। कहाँ पहुंचे? कराची। चीन निकल गई। क्योंकि कोई नशा होता है लौकिक दुनिया का, तो लौकिक दुनिया का नशा तो विनाशी है या अविनाशी? विनाशी है। अरे किसी के पास कितना भी धन है, लेकिन बारात जब खाने लग पड़ेगी तो चलेगा कहाँ तक? चलेगा? हमेशा चल जाएगा? थोड़े समय के लिए। तो जो लाखों रुपए की प्रॉपर्टी थी वो चलती रही। गांधी जी को कन्या माताओं ने ढेर सारी धन संपत्ति ला करके दी, गहना सोना चांदी ला करके उड़ेल दी, ठीक है। गांधी जी ने अपनी मत के आधार पर उसका उपयोग किया। तो मन मत से कभी स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। स्वर्ग की स्थापना, क्योंकि स्वर्ग है प्रवृत्ति मार्ग का, तो स्वर्ग की स्थापना कभी निवृत्ति मार्ग से नहीं हो सकती। प्रवृत्ति चाहिए, दोनों का सहयोग चाहिए। एक कहे हमारे पास इतनी धन संपत्ति है, हम चला ले जाएंगे, बच्चों की पालना कर ले जाएंगे, नहीं। तो कराची चीन निकल गई। वहां से भी कहाँ आए? माउंट आबू आ गए। माउंट आबू आने के बाद डायरेक्शन दिया गया कि अपने अपने घर जाओ, सर्विस करो और वापस आओ, जाना आना
तो बहुतों को तो निश्चय ही उकड़ गया कि बाबा के पास सब कुछ रहा नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। फिर भी माँ के पास श्रद्धा, विश्वास और भावना तो अटल थी ना। माता के पास विशेष चीज क्या होती है? श्रद्धा, विश्वास, भावना और प्यार तो होता ही है, लेकिन ला नहीं होता। अकल नहीं। अकल होती तो बाप के सहयोग के आधार पर साथ ही साथ चलती। अकल न होने के कारण सारा काम बिगड़ गया। बच्चे तो पैदा हुए, लेकिन सारे के सारे आसुरी संप्रदाय के बच्चे, आसुरी धर्मों की आत्माएं आकर के इकट्ठी हो गई। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, इन धर्मों के आधारभूत आकर के इकट्ठे हो गए। और जब ऐसी दुख देने वाली कांटे जैसी आत्माएं जब इकट्ठी होंगी, बिच्छू चिन्ह इकट्ठे होंगे ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट से, तो वो क्या करेंगे? जो दुखदायी आत्मा पेट में आती है तो क्या करती है? पेट को ही फाड़ देती है। बिच्छुनी जब बच्चों को जन्म देती है तो क्या होता है? वो बच्चे माँ का पेट फाड़ करके निकलते हैं। तो यही होना था 68 में बुद्ध रूपी पेट फाड़ दिया और बच्चों की प्रत्यक्षता हो गई। क्या वो बिच्छू टिंडन संसार में प्रत्यक्ष होने लग पड़े सितारों के रूप में। तो बेसमझ हुए या समझदार हुए? ब्रह्मा क्या हुए? बेसमझ। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है कि गुरु जिसको बनाया जाए तो गुरु की मत पर जरूर चला जाए। तो ये कि आदमी बनना कौन और बननी कौन, गुरु कौन और चेला कौन? है? प्रजापिता गुरु बना जिसने राय दी, मत दी, और ब्रह्मा हुए फर्स्ट। और बननी कौन और बनना कौन? बनना भी प्रजापिता। शिव बिंदु कोई बनना या बननी या दूसरे संबंध कोई नहीं बनते हैं शिव बिंदु से। कौन सा संबंध बनता है? सिर्फ बाप है आत्माओं का, बिंदु बिंदु का। उसको बनना नहीं, साजन नहीं कहेंगे। वो किसी तन में आता है तब बनना बनता है, साजन बनता है। तो ब्रह्मा का बनना प्रजापिता। तो जब पेट फाड़ने की नौबत आई, तब कुछ समय पहले जब पेट में दर्द हुआ, तब ब्रह्मा को यह एहसास हुआ। किस बात का? किस बात का एहसास हुआ? वो हमने बात नहीं मानी, ये ठीक नहीं किया। ये तो सब बड़े बड़े बिच्छू चिन्हन है, बड़े बड़े कांटे इस यज्ञ के अंदर आ गए। क्यों? कब एहसास हुआ? कि जो ब्रह्मा बाबा की सहयोगिनी शक्ति थी, भुजा थी, वो भुजा चली गई।
एहसास हुआ और उसका स्थान किसी आखिरी शक्ति ने ले लिया। तब एहसास हुआ इस यज्ञ में बड़े बड़े बिच्छू टिन्नर बैठे हुए। तो 66, 65 में मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा के मुख से मुरली में ये बात निकलने लगी कि बच्चे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रंग, क्या तुम अकेले ब्रह्मा के बच्चे हो, बड़ी अम्मा के बच्चे हो? ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत। ये बात कहने से क्या होगा कि दुनिया में तुम्हारी बात कोई समझेगा नहीं, तुमको लोग गंदी दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि तुम कहते हो हम अम्मा के बच्चे। अगर कोई अपनी अम्मा का ही नाम बताए कोई बच्चा और बाप का नाम न बताए तो लोग क्या समझते हैं? ये कोई जायज संतान नहीं है, इसलिए अपने बाप का नाम नहीं बताता है। तो बाबा ने डायरेक्शन दिया कि बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी सिर्फ नहीं लिखो, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो वो डायरेक्शन उस समय से बाबा दे रहे, चित्रों में भी छपा हुआ है, इन चित्रों से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। 65 से पहले के जो चित्र हैं त्रिमूर्ति और झाड़ का, उसमें सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो चित्र बनाए गए हैं लक्ष्मी नारायण के 66 के बाद और सीढ़ी का, उसमें साफ लिखा हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो उस समय का दिया हुआ डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को जिन्होंने फॉलो किया अब तक भी वो क्लियर हो जाते हैं कि वो है राम संप्रदाय और उनमें कौन से हैं रावण संप्रदाय। तो राम संप्रदाय कौन से हुए? जो अपने नाम के आगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हैं, प्रैक्टिकल वे में चलते भी हैं और अंदर से मानते भी हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। और जो रावण संप्रदाय है वो अभी भी क्या कर रहे हैं? क्या लिखते हैं, क्या मानते हैं? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी सिर्फ लिखेंगे, प्रजापिता शब्द नहीं लगाते। लगाते हैं? नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा के पुजारी हैं। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा के भगत। अच्छा, बड़ी अम्मा के भक्तों के लिए मुरली में क्या बोला बाबा ने? जो देवी की पुजारी है उनको पता नहीं है कि देवी के पीछे कोई देवता भी लगा हुआ है। ये देवी की तो पूजा करेंगे बड़े फखुर से, धड़ाके से बोलेंगे जय माता जी, लेकिन माता जी के पीछे पिताजी कौन है, रक्षा करने वाले, तो पता नहीं। तो मुरली में बोला है देवी की पूजा करने वाले हैं रावण संप्रदाय। तो समझ को, बेसमझ को समझ देने वाला एक ही बाप है। ऐसे बेसमझ ब्रह्मा को भी समझ देने वाला और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी समझ देने वाला एक ही बाप है। कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी को या ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारों को नहीं समझा सकती। कौन समझा सकता है? एक बाप। कहते हैं माया ने महामूल
बनाई। वो बाप क्या कहते हैं कि माया ने तुमको महामूर्ख बनाया। नहीं तो तुम महामूर्ख बनने वाले तो थे नहीं, आते फिर तो अच्छे बच्चे। लेकिन माया ऐसी बीच में आ गई जिसने तुमको महामूर्ख बनाया। बाप की बात नहीं मानी, मूर्ख बनाया। कब बना दिया? जरूर पार्श्व में बनाया। कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं और किसी के बच्चों को नहीं, और कोई समझेंगे ही नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल लेंगे। तुम कितने मूर्ख पाई पैसे के वर्ष बन जाते, पाई पैसे की तुम्हारी कीमत हो जाती है। गुरु लोग अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं सर्व की सदगति के लिए मंत्र तो एक ही है। वो भले ढेर सारे मंत्र देते हैं, मंत्र माने मंत्रणा, सलाह। तो वो सलाह तो बहुत ढेर सारी देते हैं, लेकिन एक ही सलाह ऐसी है जिससे सदगति होती है, और एक ही देने वाला है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंची सलाह देने वाला एक ही, सतगुरु ही सत मंत्र देने वाला है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं अपने सुख धाम के लिए तकदीर बनाने। यहाँ किस लिए आए? सुख धाम के लिए तकदीर बनाने आए। लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य है। कहाँ आए हैं? बाप के पास, मधुबन में आए। मतलब कि अगर बाप के पास जो मधुबन में नहीं आए तो उनकी सदगति नहीं हो सकती क्या? वो सुखधाम में नहीं जाएंगे क्या? उनकी तकदीर नहीं बनेगी? तो मतलब वो बाप के बच्चे नहीं है क्या? है? बाप का बच्चा बने, बाप के घर में जन्म ले और बाप के घर में ना आए, ये कैसे हो सकता? ये भी हो सकता है कहीं इधर उधर जन्म ले लिया हो। लेकिन घर कोई चार दीवारी को तो कहा नहीं जाता। घर किसको कहा जाता है? ईंटों के मकान को घर कहा जाता है क्या? हाँ, माँ को, माँ जो है गृहिणी है, गृहिणी गृहम उच्यते, घरवाली को ही घर कहा जाता है। लेकिन घरवाली हो, घरवाला ना हो तो विधवा से थोड़े ही बच्चे पैदा होंगे। हैं? बच्चे तो सौभाग्यवती से ही पैदा होंगे ना। तो माता पिता को ही घर कहा जाता है। तो माता पिता के सम्मुख बच्चे बैठे हुए आए हैं किस लिए? सुखधाम में तकदीर बनाने के लिए। सुखधाम सत्युग को कहा जाता है, झूठ युग को सुखधाम नहीं कहा जाता। ये दुखधाम है। तो तुम यहाँ आए हो तो ये कहने लगो ले, और जब से हम यहाँ आए तब से दुखों के पहाड़ हमारे ऊपर टूटने लग पड़े। अच्छा सत्युग का रचयिता यहाँ आया, हम तो दुखी दुख में हैं। तो सत्युग स्वर्ग का रचयिता तो आया हुआ है, स्वर्ग का मालिक तो आया हुआ है, सुखधाम बनाने वाला।
लेकिन उसका कहना ये है कि अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो तुमको सुखधाम का मालिक बनाऊंगा। तो ऐसे नहीं कहना कि जब से इस ज्ञान में आए हैं तब से हमको इतने दुख मिले। नहीं, ये दुख जो मिलते हैं वो तो पूर्व जन्मों के पाप कर्म दग्ध होने के लिए ये मिल रहे हैं। एक ही जन्म में ये गारंटी है कि तुम्हारे सारे पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे बने। एक ही जन्म में सारे पाप खलास हो जाएंगे, तो घबराओ मत। घबराने की बात नहीं, घर छोड़ के भाग जाने की बात नहीं है। ये भी नहीं समझ बैठो कि बाप का घर कोई सुखधाम है। नहीं, यहाँ आए हो तो तुम समझो कि हम आके सुखधाम में बैठ गए। यहाँ तो हमको दुख होना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये क्या है? बाप कहाँ आए हैं? सुखधाम में आए हैं। बाप को यहाँ आकर के सुखधाम में नहीं बैठे हैं तो गलत फहमी हो जाए कि बाप के घर में भी इतना दुख मिलता है। क्योंकि दुख देने वाली माया वो भी बाप की बेटी है, वो भी तो बाप के घर में रहेगी कि तुमको ज्यादा चुखाए हो। पाप तुमने भी किए, पाप तो सब करते हैं, सब पापी हैं। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। तो ये दुखधाम है। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा मंत्र देते हैं। क्या? दूसरों को नहीं देते। जो ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, ये नहीं कहा प्रजापिता की औलाद। सिर्फ बाप से बच्चा थोड़ी पैदा होगा। किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। मातेले बच्चे बनते हैं, सौतेले नहीं, मातेले। जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उनको शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा मंत्र देते हैं। अगर अम्मा के ही बच्चे नहीं बने तो वो मंत्र भी धारण कर नहीं सकते। वो मंत्र नहीं धारण करेंगे। कौन सा मंत्र? मन मना भव। ये मेरे संकल्प हैं, उन संकल्पों के अनुकूल चलो। जो मेरा संकल्प सो तेरा संकल्प। तो अगर अम्मा के ही बच्चे नहीं बने, सिर्फ यही नशा चढ़ा हुआ है मेरा तो बाप, और बाप की मानेंगे, अम्मा की नहीं मानेंगे। बाप से प्यार करेंगे और अम्मा से घृणा करेंगे, तो भी ब्राह्मण बच्चे नहीं हुए, ब्रह्मा की औलाद नहीं हुए। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा मंत्र देते हैं। मंत्र भी किसके द्वारा देते हैं? ब्रह्मा के द्वारा। जरूर साकार में आना पड़ेगा मंत्र देने के लिए। जिस मंत्र से सदगति होती है वो मंत्र देने के लिए जरूर साकार में आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि निराकार निराकार ही बना रहे, निराकारी स्टेज में बैठा रहे और मंत्र देने का काम संपन्न हो जाए। नहीं नहीं, तो कैसे मंत्र दे देंगे? मंत्र तो मुख से ही दिया जाएगा। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ये महामंत्र देता हूँ। माँ भी कम याद करो।
क्या? ये नहीं कहा ब्रह्मा को याद करो। ब्रह्मा के द्वारा मंत्र तो देते हैं, ब्रह्मा से पैदा तो होना पड़ेगा, ब्रह्मा से ही मंत्र लेना पड़ेगा। यानी याद मेरे को करो, लेकिन सलाह किसकी सलाह पर चलो? किसके मुख की सलाह पर चलो? ब्रह्मा के मुख की सलाह पर चलो। हाँ, अम्मा को आगे रख दिया, ये बड़ी अम्मा है, इनकी बात जरूर मानो। ऐसा कोई बाप होगा, कोई बच्चे को ये राय देता हो तो अम्मा की बात मत मान, हमारी बात मान सिर्फ। अगर ये बच्चों को सिखाएगा कि अम्मा की बात नहीं मानो तो क्या होगा? तो जो बड़े भाई होंगे उन बड़े भाइयों की बात छोटे भाई नहीं मानेंगे, फिर सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। बड़े छोटों की बात नहीं मानेंगे, छोटे बड़ों की बात नहीं मानेंगे, तो पारिवारिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए फिर भी कहते हैं कि इस माँ से अगर कोई गलती हो जाती है तो जिम्मेवार मैं हूँ, तुम सिर्फ माँ की मत पर चलो। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सुधार दूंगा। क्या जो बाबा बैठा हुआ है ना, ऐसे तो नहीं है? हाँ, सुधारने के लिए बैठा हुआ है ना, ऐसे तो नहीं। शिव जयंती गाई हुई है, शिव मरंती थोड़ा ही गाई हुई है। मैं मर थोड़ा ही गया हूँ, ब्रह्मा की मौत हो सकती है, मेरी मौत थोड़ी हो जाती है। मैं तो बैठा हुआ हूँ। अरे बाप की एक घरवाली मर जाती है तो क्या करता है? दूसरी कर लेता है। भारत में तो परंपरा है, एक गई, एक जूती गई, दूसरी ले ली, दूसरी गई, तीसरी ले ली, 3-4 शादियां भी कर लेते। तो ये थोड़ा ही कि ब्रह्मा चला गया तो अब शिव बाबा भी चला गया, शिव बाबा भी मर गया। नहीं, शिव बाबा मरने वाला नहीं है। कार्यम वा साधयामि देहम वा पातयामि, शरीर बल खत्म हो जाए, बल ये ब्रह्मा चला जाए, तो जिसमें भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। तो बाप की गारंटी है, मैं तुमको साथ लेकर, ब्रह्मा की गारंटी नहीं है। ये गारंटी किसकी है? बाप की। तो जरूर साकार में आना पड़े महामंत्र देने, नहीं तो कैसे मंत्र देवे? कहते हैं कल्प कल्प तुमको ये महामंत्र देता हूँ, माँ में कमी याद करो। यानी न किसी भाई बहन को याद करो, न अम्मा को याद करो। याद किसको करो? माँ में कमी याद करो। सर्व देह के धर्म को त्याग दो, देह और देह के सभी धर्मों को भूलो। अपने को शरीर समझने से शरीर के संबंध पापा मम्मा गुरु गुसाई आदि सभी याद आ जाते हैं। कौन कौन याद आते हैं?